जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। मुश्किल में फंसी भाजपा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काट ढूंढने में लगी। 2024 से पहले भाजपा की नई रणनीति। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि एक चुनाव लड़ रही होती है तो उससे अगले दिन दूसरे चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर लेती है। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की राह 2024 के लिए आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का एक वोट है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के विरोध का वोट है। और आदमपुर उपचुनाव ने डिसाइड किया कि जो भाजपा के विरुद्ध का वोट था वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को गया, जिसके कारण जबरदस्त तरीके से आदमपुर में कांग्रेस पार्टी के गिराफ ऊपर उठा है। अगर पूरे हरियाणा में ऐसी ही गतिविधि रही और भारतीय जनता पार्टी के विरोध का वोट बैंक, जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, वो किसी एक पार्टी को चला जाता है तो उस पार्टी की जो सीटों की संख्या है वो 90 में से करीब 50 पार भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जहां जहां किसान, मजदूर व जाट बहुल इलाके हैं वहां वहां उनको नुकसान लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति भी तैयार कर रही है और विशेष तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किस प्रकार काबू किया जाए, किस प्रकार उन्हें रोका जाए, इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई को अपनी तरफ मिला करके हिसार व फतेहाबाद एरिया में अपनी पकड़ बनाने से संबंधित भारतीय जनता पार्टी ने जरूर आगे बढ़े हैं, लेकिन अब एंटी बीजेपी वोट बैंक का एक ही पार्टी को वोट जाना एक बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी के माथे पर एक बड़ा सबक बनता हुआ नजर आ रहा है। अब किस प्रकार एंटी बीजेपी वोट बैंक को काबू किया जाए, किस प्रकार 2024 में सरकार बनाई जाए, इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी समय के अनुसार पूरे हरियाणा में सर्वे भी कराती रहती है कि किस सीट पर किस नेता का प्रभाव है और कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आदमपुर उपचुनाव के बाद अभी सर्वे नहीं कराया, लेकिन सर्वे जल्द ही शुरू कर देगी। लेकिन अभी रहा 2024 के लिए न तो खट्टर के लिए आसान है न मोदी के लिए आसान है। आपको पता है कि जिस प्रकार से हरियाणा की राजनीति हमेशा से ही रही है, हरियाणा में यदि किसी एक पार्टी से जनता ऊब जाती है तो दूसरी पार्टी को चढ़ाने में कोई कमी भी हरियाणा की जनता नहीं छोड़ती। और इस प्रकार आप हाल ही हरियाणा का देख सकते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी का एंटी वोट बैंक किसी एक पार्टी का चुनाव कर ले तो इससे भारी नुकसान और कहीं हो भी नहीं सकता। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।